नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान प्रॉपर्ली रख रहे होंगे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 की। द क्वेश्चन सेज ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पार्टिकुलर डे में कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है एक पार्टिकुलर डे में। ठीक है, अच्छा, इट वॉज फाउंड ऑन अ पार्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब बात सुनना बच्चे, ध्यान समझना बात। देखो बच्चे, पहली बात तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पोल्ट्री के आर्टिकल्स जो है पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है एक पार्टिकुलर डे में। ठीक है, ओके, मतलब मिट्टी के बनाए हुए जो भी चीजें होती है ना उनका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, दूसरी बात बच्चे गिवन है यहां पर कि ऐसा पाया गया कि पार्टिकुलर डे में जितने भी पोल्ट्री आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हुआ एक पार्टिकुलर डे में, तो जो कॉस्ट थी एक आर्टिकल की वो बेसिकली क्या थी, जो आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उनके 2 गुना से 3 ज्यादा थी कॉस्ट एक आर्टिकल की। क्लियर बात है? अच्छा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, और जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट थी उस दिन की वो कितनी थी? 90 रुपये थी। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, आपने कहना है आर्टिकल्स फाइंड आउट करने और कॉस्ट फाइंड आउट करने। देखो बच्चे, ध्यान से समझना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे बी एक्स। ओके क्लास, बात समझ में? अगर मैंने सपोज किया एक पार्टिकुलर डे में जो प्रोडक्शन थी आर्टिकल्स की वो एक्स थी, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच पोल्ट्री आर्टिकल विल बी कितनी हो जाएगी? क्या गिवन आपको? देखो, जो कॉस्ट है ना एक पार्टिकुलर पोल्ट्री आर्टिकल की वो क्या है, वो है ₹2 गुना किसकी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन, प्लस 3। बात समझ में? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यही गिवन है क्वेश्चन में। अब बात सुन बेटा, इतनी बात क्लियर होगी। टोटल आर्टिकल्स आपको पता है एक्स है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट आपको पता है इतनी है, तो क्या आप टोटल आर्टिकल्स की कॉस्ट नहीं निकाल सकते जो कि आपको गिवन है 90 रुपए? देयरफॉर यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू दैट टोटल कॉस्ट, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितने? 2x + 3 है। ठीक है, तो इन दोनों क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इक्वल्स टू आपको गिवन है 90 रुपए, 90 रुपीज। क्लियर है बच्चे? देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले x होगा 2x के साथ तो आएगा 2x², x × 3 आपको मिलेगा +3x = 90। ओके, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे लाइक दिस, 2x² + 3x, 90 आपका इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, =0। देख लीजिए बच्चे, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, तो ये आपके आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, उसके बाद हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो गिवन सिचुएशन थी हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व, वही सेम स्टेप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा यहां से? बच्चे आपने रफली करना है 180x²। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? अब आपको मिडिल टर्म कितनी गिवन है? 3x गिवन है। ठीक है, अब आपको बच्चे ऐसे टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट तो -180 आ जाए और सम करने में +3 आ जाए। बात ध्यान से सुनना बच्चे, सम करने में +3 आ जाए। बात सुन बेटा, नेगेटिव में वैल्यू कब आएगी? जब आपका एक नंबर जो नेगेटिव में होगा। क्लियर बात है? वेरी गुड। दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव में होगा। बात सुन बेटा, प्लस में 3 आ रहा है, इसका मतलब बिगर नंबर आपका पॉजिटिव में है।
क्लियर बात होगी। अब बात सुनो बेटा, पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 180 के। तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है बच्चे, 2 होगा और उसके बाद आपका आएगा 3 इंटू 5, ठीक है बच्चे। बात समझ में देखो, 2 इंटू 2 4 3, ठीक है बच्चे, बात समझ में देखो 180 के फैक्टर्स ये निकल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर बात है, बात सुनो बेटा, ध्यान सुनना ध्यान से। अब बच्चे हमें इन फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम तो, ठीक है, जिनका सम नहीं, जिनका डिफरेंस जो है +3 आ जाए, राइट, और मल्टीप्लाई करने 180 तो आएगा यार, ठीक है। और बस देखो बच्चे, एक काम करते हैं, यहां से यहां तक कितना हो रहा है बच्चा, आपको 12 हो रहा है, ठीक है, और ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। अब बात ध्यान सुनो बच्चे, 12 इंटू 15 तो 180 तो आएगा ही आएगा, क्लियर बात है। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, ठीक है। कब, जब बिगर नंबर आपका पॉजिटिव में होगा। तो बिगर नंबर आपका पॉजिटिव में 15 होगा और ये नेगेटिव में 12x हो जाएगा और ये 15x हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इन दोनों का सम कितना आ रहा है, +3x आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्राई करेंगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं इसको इस तरीके से, 3x को, यस 3x को मैं लिख सकता हूं -12x + 15x -90 = 0 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां से आपको 2x कॉमन निकल रहा है और अंदर बचेगा आपका x - 6, ठीक है। और यहां पर आपको 15 कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x - 6 = 0। क्लियर बात है बेटा, वेरी गुड, ये हो गए, ठीक है। दोनों कॉमन है, हमने x - 6 हमने रिमूव कर दिया यहां से, ठीक है। और दूसरा फैक्टर हमारा आएगा 2x + 15 = 0, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0। चेक कर लीजिए बच्चे, यहां पर कंफ्यूजन है तो आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे, दो फैक्टर्स हमें मिल गए, एक तो मिल गया x - 6 और दूसरा मिलेगा हमें 2x + 15, ठीक है बच्चे। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x क्या था, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, ठीक है बच्चे। बात सुनो बेटा, क्या किसी भी चीज की काउंटिंग आप कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव में हो सकते हैं, लाइक दिस मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं कि 10 स्टूडेंट्स है, कभी आपने सुना है माइनस में 10 स्टूडेंट्स है, या कभी आपने सुना 2/3 स्टूडेंट्स है, नहीं ना। तो वैसे बच्चे आर्टिकल्स को जब काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे पॉजिटिव में आनी चाहिए वैल्यू, नेगेटिव नहीं आ सकती ना फ्रैक्शन से आ सकती है, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, देखो देखो बच्चे, बात सुनो, यहां से क्या होगा बच्चे, देखो एक तो ये मिलेगी x की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी आपके x की वैल्यू, देखो क्या आएगी, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 2 आपका मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में होगा, ठीक है। और x क्या था बच्चे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आपने अज्यूम किया था, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव फ्रैक्शन में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से हमें मिल जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, कितने हो जाएंगे, = 6 इज द आंसर। क्लियर बात होगी बच्ची, वेरी गुड। अगर आपको बच्चे पोएट्री आर्टिकल्स पता चल गए कितने हैं, तो क्या आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते एक आर्टिकल की, तो लिखेंगे यहां पर, सो द कॉस्ट ऑफ ईच पोएट्री आर्टिकल विल बी, कितनी हो जाएगी आपको पता है कितना था, 2 × x + 3 थी, ठीक है। दैट मीन्स 2 × 6 + 3 हो जाएगा आपका 12 + 3 = 50 ₹50, ठीक है बच्ची। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेप में कंफ्यूजन होती है आप कमेंट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है। देख लीजिए, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके जाएंगे, अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है सारी वीडियोस मिलती रहे। ओके, टिल दैट बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड